जंगल के एक खूबसूरत कोने में बड़े ही प्यारे से घर में एक छोटा सा पप्पी अपने परिवार के साथ रहता था। आज उसका जन्मदिन था। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा घर सज गया था। गुब्बारे, रंग बिरंगी झंडियाँ और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। कुछ ही देर में मेहमान आने लगे। सबसे पहले उसका सबसे अच्छा दोस्त बबलू भालू आया, फिर टिंकू बिल्ली, चिंकी गिलहरी, रॉकी खरगोश, गोलू हाथी, डॉली हिरन और भी बहुत सारे जानवर सब आए थे। यहाँ तक कि कुछ पक्षी भी आसमान से उतरकर उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए। सबने मिलकर पप्पी को गले लगाया और ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। वहाँ ढोलक भी थी और बैंड बाजे वाले मेंढक पार्टी का संगीत बजा रहे थे। हर कोई नाच रहा था, झूम रहा था। थोड़ी ही देर में खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। किचन से आवाज आई, खाना बन गया, आओ सब खा लो। यह आवाज थी कुकू कुत्ते की, जो जंगल का सबसे अच्छा खाना बनाता था। सब जानवर एक एक करके कतार में लग गए और बड़े ही स्वाद से खाने का मजा लेने लगे। केक, बिरयानी, हड्डी पुलाव, खरगोश सूप पर शाकाहारी, चूहे के लिए खास चीज रोल और ढेर सारी मिठाइयाँ। जैसे ही सब खाना खा चुके, पप्पी अचानक खड़ा हो गया और बोला, दोस्तों, ये पार्टी तो बहुत मजेदार है, लेकिन क्यों न हम इसे यादगार बना दें। पप्पी ने मुस्कराकर जेब से एक पुराना कागज निकाला और कहा, मुझे मेरे दादाजी की किताबों में से ये नक्शा मिला है। ये एक खजाने का नक्शा है। खजाना? सब जानवर हैरानी से बोले। हाँ, पप्पी बोला, एक असली खजाना जो जंगल के किसी कोने में छुपा हुआ है। चलो एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो इस खजाने को पहले ढूंढ लेगा, वो जंगल का विजेता कहलाएगा। यह सुनते ही सब जानवर रोमांचित हो गए। हाँ हाँ, ये बहुत मजेदार होगा। चिंकी गिलहरी उछलते हुए बोली। प्रतियोगिता की घोषणा? पप्पी ने झंडी लहराई और कहा, प्रतियोगिता कल सुबह सूरज निकलते ही शुरू होगी। इसमें जंगल का हर जानवर भाग ले सकता है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला है रहस्य की पहेली, दूसरा है रफ्तार की दौड़ और तीसरा है बहादुरी की परीक्षा। सभी जानवर अगले दिन के लिए तैयारियां करने लगे। उन्होंने अपने अपने टूल्स तैयार किए, साथियों की टीम बनाई और नक्शे को पढ़ने की कोशिश की। अगले दिन प्रतियोगिता का पहला चरण। सूरज उगा और जंगल में ढोलक बजने लगी। प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। पहला स्टेज था और रहस्य की पहेली। बड़ी सी चट्टान पर एक पत्थर की सिल्ली पर लिखा था, जहाँ नदियाँ मिलती है, वहाँ सूरज की किरणें सोने में बदलती है। वहीं मिलेगा पहला इशारा, जो खजाने की ओर बढ़ेगा तुम्हारा सहारा। सब जानवर अपने अपने अंदाज से सोचने लगे। कुछ ने सोचा ये नदी के संगम की बात हो रही है। गोलू हाथी, जो बहुत समझदार था, बोला, चलो नदियों के मिलन स्थल की ओर चलें। सब जानवर वहां पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे कुछ पत्थर थे जिन पर कुछ और इशारे खुदे हुए थे। यह इशारा था अगली जगह का। बिजली की रफ्तार से भागो, तभी मिलेगा दूसरा भाग। दूसरा चरण, रफ्तार की दौड़। अब शुरू हुई जंगल की सबसे तेज दौड़। खरगोश, चीता, हिरन, गिलहरी सभी तेज धावक मैदान में थे। पक्षी हवा में उड़ रहे थे, मगर नियम के अनुसार दौड़ जमीन पर ही होनी थी। लेकिन तभी चतुर बिल्ली ने पेड़ों की डालियों से शॉर्टकट लिया और जल्दी से आगे निकल गई। पर चूहा टिम्पी एक सुरंग से होकर सीधा उस जगह पहुंच गया जहां तीसरे चरण का संकेत था। तीसरा चरण, बहादुरी की परीक्षा। तीसरा चरण सबसे कठिन था। उसे पार करने के लिए एक खतरनाक गुफा से गुजरना था, जहां चमगादड़, सांप और झाड़ियां थीं। कई जानवर डर कर पीछे हट गए, पर कुछ बहादुर जानवर जैसे बबलू भालू, टिंकू बिल्ली, चिंकी गिलहरी और टिम्पी चूहा आगे बढ़े। गुफा के भीतर एक और संकेत था, जो दिल से छोटा है, वही पास से खजाना देख सकता है। सब समझ नहीं पाए, मगर टिम्पी चूहा, जो सबसे छोटा था, ध्यान से जमीन को देखने लगा। तभी उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखा। चलते चलते एक सुनसान मोड़ पर उसे एक दर्द से कराहता गरीब बूढ़ा बाबा दिखा। उनकी झोंपड़ी की छत गिर चुकी थी और उनके ऊपर लकड़ी का एक भारी टुकड़ा आ गिरा था। बूढ़ा दर्द से तड़प रहा था और कोई मदद करने वाला वहां दूर दूर तक नहीं था। टिम्पू बिना डरे दौड़ा। उसने पास के पेड़ से पत्ते तोड़े, बाबा के घाव साफ किए और अपनी छोटी सी ताकत से लकड़ी हटा दी। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा बोले, बेटा,
तू तो एक छोटा चूहा है, फिर भी इंसान से ज्यादा इंसानियत दिखा दी। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। टिम्पू मुस्कराया और बोला, मैं तो बस मदद करना जानता हूँ, बाबा। बाबा ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ तिलक निकाला और टिम्पू के माथे पर लगाया। अब तुझे मैं एक वरदान देता हूँ, तू जहाँ भी खजाना होगा वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन याद रख, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि करुणा और दया है। अगले ही पल टिम्पू के नीलम पत्थर में तेज रोशनी चमकी और खजाने का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगा। टिम्पू ने सिर झुकाकर बाबा को धन्यवाद दिया और नए जोश के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा। अब वो सिर्फ खजाना ढूंढने नहीं, बल्कि हर दुखी को मदद देने निकला था। तभी उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखा। उसमें घुसते ही एक पुरानी लोहे की पेटी दिखी। खजाने की पेटी और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसी समय कुछ पक्षी भी ऊपर से उड़ते हुए नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि पेटी तो मिल गई, पर उसमें ताला है। टिम्पी ने मुस्कराकर अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। ये मुझे दादाजी की घड़ी के साथ मिली थी। चाबी लगाई गई। खटाक, ताला खुला। सब जानवर सांसें रोककर पेटी खोलते हैं। अंदर क्या है? और उसमें है टिम्पी चूहा खुद। सब चौंक गए। ओ, इसका मतलब टिम्पी पहले ही खजाने तक पहुंच चुका था। और असली खजाना यही था, उसकी चतुराई, बहादुरी और दोस्ती। ढोल बजने लगे। जंगल में फिर से पार्टी शुरू हो गई। इस बार केक और मिठाइयाँ नहीं, बल्कि जीत की मिठास थी। पप्पी मंच पर आया और बोला, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जन्मदिन की पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि जंगल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बन गई। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि हमने साथ मिलकर इसे संभव बनाया। समाप्ति और सीख, खुशियों का उत्सव। सब जानवर खुशी से झूम उठे। टिम्पी को उठाकर सबने कंधों पर बैठाया। उस दिन जंगल में हर जानवर ने जाना कि असली खजाना सोना या चांदी नहीं होता, वो होता है मित्रता, चतुराई और एकजुटता। टिम्पी चूहा उस दिन का हीरो बना और पप्पी का जन्मदिन इतिहास बन गया।